हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है और मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। और फ्रेंड्स, मेरी कोशिश रहती है कि मेरा जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, आज तक जो भी मैंने होम्योपैथी में इतने सारे पेशेंट्स मेरी क्लिनिक पे देखे हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्लिनिक पे आके मिलते हैं और बहुत से लोग जो दूर रहने वाले हैं वो लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी लेते हैं। तो वो जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो आज तक मैंने अनुभव लिया है, मेरी कोशिश रहती है कि इस यूट्यूब चैनल के थ्रू वो मैं आप लोगों का शेयर कर सकूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो होम्योपैथिक लवर है या होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी मेरे एक्सपीरियंस से फायदा मिल सके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है और ये है आपकी आईज, आंखों से रिलेटेड एक बीमारी, जिसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। और इसके बहुत से पेशेंट्स हमने क्लिनिक पे देखे हैं और वो जो एक्सपीरियंस आज तक का वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं टॉसिस के बारे में। टॉसिस, जिसको कि आईलिड्स का ड्रॉपिंग भी कहा जाता है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल नहीं है, एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन हो जाना किसी के अंदर कि वो आदमी चाह कर भी जो आंखों की पलकें हैं उसको खुली नहीं रख सकता। मतलब उनकी आंखों की जो ऊपर की पलकें हैं वो बंद रहने लगती है। और रूटीन में आप जानते हैं कि आप या मैं कोई भी अगर चाहें कि अभी पलकें बंद करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी मेरी पलकें बंद कर ली और मेरी इच्छा है इनको खोलूं, तो मैंने मेरी पलकें वापस खोल ली। तो ये जो हमारी आंखों की जो पलकें हैं, ऊपर वाली पलक की हम लोग यहाँ पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक मसल होती है और उस मसल का नाम है लिवेटर मसल। ये लिवेटर मसल जो होती है ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। मतलब आपकी इच्छा से आप इसके मसल्स को, जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन काफी लोगों के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये जो मसल है वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसको हम आगे चल के बात करने वाले हैं। तो अगर आपकी ये जो मसल है वीक हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो पलक है ये खुली नहीं रहती और ये धीरे धीरे जो है नीचे झुकने लग जाती है। और काफी लोगों में इतना होता है कि थोड़ी बहुत पलक जो है वो बंद होती है और काफी लोगों में धीरे धीरे इस हद तक भी हो जाता है कि उनकी आंखें बिल्कुल पूरी बंद से भी रहने लगती है। अच्छा, इसके अंदर ये भी होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कि सिर्फ एक आंख की मसल वीक हो जाए, मतलब कि उनकी एक आंख है उसकी पलक बंद होगी। तो कुछ लोगों के अंदर ये भी देखने को मिल सकता है कि उनकी जो दोनों आंखें हैं, उनकी पलकें जो है इस तरह से ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स आपको देखने को मिले। इसको मतलब बाइलेटरल कहा जाता है कि अगर दोनों आंखों की आईलिड्स वीक हो गई तो उसको कहते हैं बाइलेटरल जो टॉसिस या बाइलेटरल जो आईलिड है वो ड्रॉपिंग। अब थोड़ा सा इसके अंदर जो है हम बात करें कारणों की, क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं और हर आदमी के अंदर कुछ अलग कारण देखने को मिल सकता है जिसके कारण उनको ऐसा हो रहा हो। जैसे कुछ कॉमन कारणों की बात करें तो एक बहुत ही कॉमन कारण देखने को मिलेगा वो एजिंग। एजिंग मतलब उम्र बढ़ना, यानी अवस्था के साथ में जैसे हमारे शरीर के हर मसल कमजोर होते हैं या ओवरऑल आप कहेंगे शरीर में आदमी की वीकनेस आती है। तो इसी तरह से काफी लोगों के अंदर होता है कि उनकी जो आंखों की मसल्स होती है वो काफी वीक हो जाती है ये वाली, जिसके कारण उनकी धीरे धीरे जो ये आई है वो बंद होने लगती है और उस मसल्स में आप कह सकते हैं उनका उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती और वीकनेस के कारण उनकी आईज है वो बंद होने लग जाती है। सेकंड हम कारण की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर केस के अंदर अगर किसी को आईज में कोई इंजरी हुई है, मतलब आपकी आंख पे कोई चोट लग गई और इस ट्रॉमा के कारण या उस इंजरी के कारण आपकी अगर मसल्स डैमेज हो गई है, तो उसके कारण भी आपको ये एज ए साइड इफेक्ट आगे चल के देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों में आपने को देखने को मिल सकता है कि अगर आपने पहले कोई सर्जरी कराई थी आंखों से रिलेटेड, तो सर्जरी के बाद में काफी लोगों के अंदर एज ए कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं कि आगे चल के देखने को मिल सकता है कि सर्जरी के टाइम आपकी जो मसल है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी मसल होती है, आप समझ सकते हैं। तो इस मसल में कोई ऐसा सर्जरी के टाइम जो ऐसा थोड़ा सा इंजरी हो गई या डैमेज हो गई, तो उसके कारण भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी दूसरी मेडिकल कंडीशंस होती है जो आपके नर्वस सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हो, जो काफी लोगों के अंदर देखने को मिल सकती है। उसके कारण भी इंडिविजुअल केस के अंदर आपको ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स देखने को मिल सकता है। जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन होती है या काफी लोगों के अंदर जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के केसेस होते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी कई बार देखने को मिलता है कि उनको टॉसिस ऑफ आईज होने लगता है। अच्छा, एक कंडीशन और होती है जो काफी लोगों को देखने को मिलती है और वह है डायबिटीज। और अगर आपको डायबिटीज है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप समझ जाएंगे कि आपके जो भी डॉक्टर साहब आपको हमेशा कहते हैं प्लीज आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, क्योंकि डायबिटीज एक बीमारी नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि डायबिटीज एक ऐसा मतलब दूल्हा है जिसके पीछे बहुत सारे बाराती भी हैं। मतलब अगर आपका डायबिटीज जो है वो कंट्रोल नहीं है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, तो इसके कारण आपके शरीर में दूसरी बहुत सी बीमारियों का आगे चल के आपको सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपका डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रह रहा, तो उसके कारण क्या होता है, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, वो नर्व्स है वो डैमेज होने लगती है और जिससे आगे चल के आपकी जो लेवेटर मसल्स है आईज की वीक होने लगती है। और उसके कारण भी जो है ये काफी केसेस देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा कुछ अगर हम दूसरे कारणों की बात करें जो कॉमनली कई बार देखने को मिलते हैं, तो स्टाई एक कंडीशन होती है। इसके अंदर आपकी जो आईलिड्स है, आँखों की पलकें हैं, वहाँ पे छोटी-सी गाँठ टाइप सी बन जाती है, तो स्टाई के कारण हो सकता है। काफ़ी लोगों के अंदर अगर स्ट्रोक की हिस्ट्री रही है, तो स्ट्रोक के बाद ऐसा काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है कि उनके अंदर हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर जो उनकी आईलिड है, पलक के ऊपर कोई तरह का ट्यूमर बन जाए, गाँठ बन जाए, तो उसके कारण भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। और काफ़ी लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो लंबे समय तक अगर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर भी कई बार ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अच्छा, काफ़ी कुछ ऐसे केसेज़ भी देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनको बाय बर्थ ही होता है जिसको कंजेनिटल टॉसिस कहा जाता है। यानी आपको बर्थ के समय ही आपकी जो ये मसल्स होती है आइज़ की लेवेटर मसल्स वीक होती है जिसके कारण जो है आपको ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये हमने काफ़ी सारे कारण समझने की कोशिश की और हो सकता है इंडिविजुअल केस के अंदर कुछ अलग-अलग कारण होता है, बहुत सारे कारण हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है इनमें से कोई एक कारण हो और कोई इसके अलावा भी कोई इंडिविजुअल केस में कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो ऐसे मैंने देखा कि बहुत से लोग क्लिनिक पे आए हैं जिनको सर्जरी रिकमेंड की जाती है और वो लोग आते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे सर्जरी रिकमेंड की गई है और मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता, उससे बचना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि मैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बिल्कुल कह सकता हूँ कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स आती है, जो आपको टॉसिस के अंदर या आप कहें कि जो पलक गिरने की बीमारी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अच्छा, जब भी मेडिसिन्स की बात आती है फ्रेंड, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि होम्योपैथी के अंदर एक ही बीमारी की बहुत सारी मेडिसिन्स होती है, वहीं दूसरी तरफ एक ही मेडिसिन होती है जो बहुत सारी बीमारियों में भी दी जाती है। तो बेस्ट मेडिसिन या ट्रीटमेंट नेचुरली वही होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट वही हो सकता है, जो आप अपने डॉक्टर साहब से जाएँगे, उनके चैम्बर में जाके डिस्कस करें प्रॉपर्ली और उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन लें। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रीटमेंट आप जहाँ भी रहते हैं अपने नज़दीक में जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे जाके मिलें। हमारे आस-पास से बिलॉन्ग करते हैं तो हमारी क्लिनिक पे आके मिल सकते हैं और जो लोग दूर रहते हैं और टेलीफ़ोनिकली डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वीडियो के लास्ट में एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया हुआ होता ही है। फिर भी कुछ मेडिसिन्स के लिए कॉमन आता ही है कि सर कुछ मेडिसिन्स जो है अगर हम नॉलेज के लिए चाहे और पढ़ना चाहें, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं होम्योपैथी के। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने टॉसिस में देखा कि कॉस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है और कॉस्टिकम को शुरू में 30 पोटेंसी में दिया जा सकता है। इसको सुबह-शाम दिया जा सकता है और आप जानते हैं कि पोटेंसी है तो नेचुरली इसकी 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे आपके डॉक्टर दे सकते हैं या जो होम्योपैथी में कहते हैं शुगर ग्लोब्यूल्स मीठे-मीठे जो दाने होते हैं, उसके साथ भी आपके डॉक्टर आपको मिला के दे सकते हैं। कुछ समय बाद अगर लग रहा है कि रिजल्ट्स रुक के गए या नहीं आए, तो कॉस्टिकम को 30 की जगह 200 पोटेंसी में भी इसी तरह यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो जेलसीमियम इसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है और जेलसीमियम को 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2 बूंद टंग पे या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ दी जा सकती है और कुछ समय बाद जेलसीमियम को भी 30 की जगह 200 पोटेंसी में यूज आपके डॉक्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मेडिसिन जो इसके लिए और काफी अच्छी रिकमेंडेड है वो है सीपिया और सीपिया को भी 30 पोटेंसी में दिया जा सकता है और इसको भी जैसे पोटेंसी में है तो इसको आप जो है 2 बूंद डायरेक्टली टंग या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ सुबह शाम दे सकते हैं और कुछ समय बाद इसकी भी पोटेंसी बढ़ा के 200 आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी मेडिसिन्स आती है, जैसा मैंने शुरू में कहा और वो मेडिसिन्स डिपेंड करती है आपके साइन्स, आपके क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपके सिम्पटम्स लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन्स देते हैं। मैंने आपके साथ कोशिश की है कि थेराप्यूटिकली जो है कुछ मेडिसिन्स जो काफ़ी इफेक्टिव देखी गई, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि टॉसिस के बारे में एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे सकूं और आपको इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकूं और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि टॉसिस का होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, थोड़ा पेशेंस और कंटिन्यूटी जरूर रखें क्योंकि इन चीजों में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है रिजल्ट आने में, लेकिन हाँ बहुत मैंने देखा है कि सक्सेसफुली होम्योपैथी से ये केसेस ठीक होते हैं और आप सर्जरी से बिल्कुल बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।